तो जिस माना के तहत नबी मौला है, उसी माना के तहत अली मौला है। हजरत मोहतरम तो तय हो गया ज़ियारत। बाबू अभी मैं हटा नहीं हूं, मैं पॉइंट छोड़ता नहीं, पॉइंट से पॉइंट को बनाता हूं। ये हमारा खानदानी हुनर है। और चूंकि हमारे अंदर जो खून है ना वो ईरानी है, ईरानी। और चूंकि हम लोग अंदर से हैं समनानी, खानदान है जीलानी, इसीलिए लोगों को हो जाती है हमसे परेशानी। इसीलिए हमारे घर में आते करते हैं आनाकानी। इसलिए हम हैं समनानी और दूसरे हैं जीलानी। इसीलिए कि चौचा शरीफ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी नूरबख्श और नूरानी जो सिमनान के सुल्तान थे, और सिमनान ईरान में है, और ईरान को छोड़कर भारत को पसंद किया था। हमारे बाबा अशरफ साहब मौजूद हैं, सिमनान को छोड़कर भारत को पसंद किया था। क्यों पसंद किया? भारत में कुछ होगा तभी तो पसंद किया था। क्योंकि भारत में प्रेम है, भारत में मोहब्बत है, भारत में इश्क है, भारत में भाईचारा है। ये भारत है, भारत हिंदुस्तान। इसीलिए हम हिंदुस्तानियों ने दे दी इस देश में अपनी जान, बन गया ये ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरत मोहतरम, हम तो सूफी वाड़ी जानते हैं, हम तो सूफियों की वाड़ी बोलते। प्रेम की भावना हमारे दिल में है। हमारे बुजुर्गों के आस्थानों में बिला मजहब व मिल्लत कोई भी आए सबका सम्मान है। हमारे यहाँ कहा जाता है सम्मान किसी के लिए, अपमान किसी के लिए नहीं। यही सूफियों की जबान थी। ये प्रोग्राम जो हो रहा है सदाए सूफिया हिंद के ज़ेरे एहतमाम, ये इसलिए सदाए सूफिया हिंद मैं इसको उजागर कर रहा हूँ क्योंकि ये सूफियों को की वाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। बेशक बेशक। अरे हजरत, सूफियों की वाड़ी आएगी तभी तो हुसैन हुसैन करोगे। जी 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 जी। जब तक सूफियों की वाड़ी नहीं होगी तो हुसैन हुसैन क्या करोगे? अरे हुसैन कहाँ थे? हुसैन का जिक्र अबू बकर ने किया, हुसैन का जिक्र उमर ने किया, हुसैन का जिक्र उस्मान ने किया। अरे अबू बकर हुसैन को जानते थे, उमर हुसैन को जानते थे, उस्मान हुसैन को जानते थे, अली हुसैन को जानते थे, जुबैर हुसैन को जानते थे, तलहा हुसैन को जानते थे, खालिद बिन वलीद हुसैन को जानते थे, अब्दुल्ला हुसैन को जानते थे, अब्दुल रहमान हुसैन को जानते थे। अरे तमाम औलिया हुसैन को जानते थे, अबू बकर शिबली हुसैन को जानते थे, जुनैद बगदादी हुसैन को जानते थे, सिर्री सख्ती हुसैन को जानते थे, बिशरो हाफी हुसैन को जानते थे। अरे ये हुसैन ऐसा पहुंचे कि बगदाद से चले तो ईरान तक पहुंचे, ईरान से चले तो पाकिस्तान तक पहुंचे, पाकिस्तान से चले तो भारत तक आ गए। निजामुद्दीन औलिया हुसैन को जानते थे, मखदूम अशरफ जहांगीर हुसैन को जानते थे। और जब ये मोहब्बत अजमेर तक पहुंची तो ख्वाजा ने कहा मैं जानता भी हूँ और हुसैन के बारे में बताता भी हूँ। अरे मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन, आप जानते हैं, ये सब जानते हैं, अरे ये क्या है बता दीजिए। तो मेरे ख्वाजा ने कहा सुनो, हुसैन के बारे में पूछ दो, मैं बताता हूँ, मैं क्या बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ हुसैन क्या है, हुसैन क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐ मेरे ख्वाजा, हुसैन क्या है आप बता दीजिए। सब तो सब जानते हैं, आप बता दीजिए। हम चिश्ती हैं, हम गुलाम हैं, हम सुनना चाहते हैं हुसैन क्या है। तो मेरे ख्वाजा ने कहा मैं बता के भी जा रहा हूँ, अपने दरवाजे पे लगा के भी जाऊंगा। हुसैन ने कह दिया शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदार नदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हजरत, वक्त बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हजरत, मैं आपको और बताऊं, अब बात रह गई जियारत की। सहाबा ने देखा फजीलत वाले हैं, सब फजीलत वाले, अजमत वाले, अफजलियत वाले हैं, मगर मैं आपको बताता हूं
जो दुनिया में 13 रजब को आया। अरे दोनों को हाथ दो, बात सबकी नहीं कर रहा हूं मैं, बात अली की कर रहा हूं, जिसके चेहरे को भी जनाबे अबू बकर सिद्दीक और सादिक अल अमीन देखा करते थे। पूछा क्या कर रहे हैं ए अमीर मोमिनीन, क्या कर रहे हैं ए अबू बकर सिद्दीक, आप क्या कर रहे हैं? तो उनका जवाब था मैं जो हूं इबादत कर रहा हूं। ये रवायत, ये दरायत जो हदीस को में जगह ली है, जिसको सब बयान करते हैं, मगर कुछ लोग रावी को खा के बयान करते हैं। जी जी हक है। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, मगर कुछ लोग खा के बयान करते हैं। अन-नज़्र अला वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। मैं, मेरे नबी ने कहा है, लोग वली की बात छोड़ने को तैयार नहीं है, लोग बात हुसैन की छोड़ने को तैयार नहीं है, लोग इमाम हसन की बात छोड़ने को तैयार नहीं है। नबी ने कहा था अली का चेहरा देखना इबादत है, इसलिए मैं इबादत कर रहा हूं। अब मैं आपको, ये आप हदीस को जहन में रखिएगा, बाकी की तकलीफ। तो 13 रजब को कौन पैदा हुआ? 12 रबीउल अव्वल को कौन पैदा हुए? हमारे नबी। कब? 12। ये 12 और 13 जो है, 13 नहीं मेरा है। क्या बात है। 12 भी मेरा है और जो 13 है वो भी मेरा है। आजकल 13 बहुत चल रहा है, 13 कुछ नहीं, सब मेरा है। 13 क्या है? गौसो ख्वाजा मेरे, अशरफ मेरे, सैयद भी मेरे। जलने वालों बताओ तुम्हारा क्या है? बताओ क्या? हमारा सब हमारा है, 13 कुछ भी नहीं, इसलिए तो 13 को आए थे। भाई 13 नहीं मेरा है। मौला अली 13 को, 13 तालिक को, 13 रजबुल मुरज्जब को कहां पर आए हैं, किस जगह पे आए हैं? हाँ, कुछ लोग हैं जो किसी जगह पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, कोई अपने घर में होता है, कोई किसी हुजरे में होता है, कोई खानका में होता है, मगर अली कहाँ हुए? अली कहाँ पैदा हुए? अब कुछ लोग कहते नहीं, ये बात सही नहीं है, वहां पैदा नहीं हुए थे। असल में उनकी पैदाइश ही सही नहीं है। अम्मा, जिसकी पैदाइश सही नहीं होती वो अली को नहीं पहचान पाएगा। अली से वही मोहब्बत करेगा जो अली से प्रेम करेगा, और जो अली से प्रेम करेगा, मोहब्बत करेगा, वही हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा। बेशक बेशक। मैंने कहा सबसे पहले तो लोग कहते हैं मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। अब मैं तुमको बताऊं, तारीख बताओ। मौलाना बैठे हुए मौलाना रोशन साहब, बहुत रोशन है, ख्याल से भी रोशन है, फिक्र से भी रोशन है, इदारे के एतबार से भी रोशन है, काम के एतबार से भी रोशन। इस लखनऊ की सरजमीन पर रोशन थे, रोशनी दे रहे थे, मगर कुछ अंधेरे आए, फिर रोशनी शुरू कर दी। क्योंकि सूरज का काम है रोशनी देना, चाहे वक्ती तौर पर ग्रहण आता है, मगर काम नहीं रुकता। बेशक बेशक। वक्ती तौर पर वक्त आता है, मगर मैं आपको यहां रुक करके एक बात, कारी रोशन साहब है, एक नुक्ते की तरफ मैं आपको तवज्जो करा दूं। कहां पैदा हुए? खाने काबा में पैदा हुए। और जब पैदा हुए, अब पैदा होने के बाद काबे में थे, मुकद्दस जगह, मोहतरम जगह, मुकर्रम जगह, मुअज्जम जगह, जिस काबे की तामीर जनाब इब्राहिम ने की,
और वो पत्थर भी मौजूद है जिस पत्थर पर कदमे इब्राहिमी है, ये सब है ना, वो काबा इतना मुकद्दस, उस काबे में अली पैदा हुए। और मैं बताऊं उम्मत में सबसे पहले, उम्मत में सबसे पहले काबे का सजदा करने वाला उम्मती में, मैं नबी के उम्मती, अगर किसी ने सबसे पहले सजदा किया है तो वो अली है, अली। बाद में सब सजदा करने वाले, सुनिए, अली है। हजरत अब्बास फरमाते हैं मैं भी, एक यहूदी आया, उसने पूछा ये कौन है, कहा ये मेरा भतीजा है, क्या नाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद देखा खातून आई, नमाज पढ़ने लगी, उनके पीछे कहा ये कौन है, कहा ये मेरी बहू है, कहा ये खदीजा। उसके पीछे बगल में देखा एक बच्चा 10 साल का आया, कौन है, कहा ये मेरा भतीजा है, नाम अली है। तो काबे का सबसे पहले सजदा नबी ने किया, उनकी ज़ौजा मां खतीयतुल कुबरा ने किया, उसके बाद अली ने किया। यही वजह है कि खंदक के मौके पर बड़े सहाबा इकट्ठा थे, खंदक के मौके पर अली आगे बढ़ गए, अली आगे बढ़ गए। अली ने कहा मैं जाऊंगा इसका मुकाबला करने, मैं जाऊंगा। रसूल ने 3 मरतबा पूछा था, हर बार अली कहते थे मैं, हर बार कहते थे मैं, हर बार कहते थे मैं। जब अली मैदान में कूदे तो रसूल ने कहा सुनो, आज कुल्ले कुब्र के मुकाबले कुल्ले ईमान है। क्या बात है, क्या बात है। अली वो है, अली को हल्के मत लेना। खैबर अली के हाथ में, खंदक अली के हाथ में, बद्र अली के पास, बिस्तर अली के पास, नबी का खानदान अली के पास, सब अली के ही पास है, क्योंकि ये सब दिया किसने, नबी ने दिया। अब सुनो, काबे में पैदा हो गए, काबा नहीं देख रहे, अपनी मां को नहीं देख रहे, काबे की दरो दीवार नहीं देख रहे, खानदान वाले आए नहीं देखा, अजीजो अकरबा आए नहीं देखा, भाई आया नहीं देखा, रिश्तेदार आए नहीं देखा, बाबा अबू तालिब आए नहीं देखा, खानदान के लोग आते रहे नहीं देखा। नबी को खबर हो गई, नबी को खबर हो गई, नबी आए, कहा लाओ। नबी जब पहुंचे कहा लाओ लाओ, कहा क्या, बोले अली को दे दिया। किसको दे दिया, अली को दे दिया। अली याद में आ गए, पूछा चाची नाम क्या रखा है, कहा मैंने तो सोचा इसका नाम हैदर रखूंगी। क्या रखूंगी, हैदर रखूंगी, हैदर। तो कहा नहीं, इसका नाम अली है, अली, ये इसका आसमानी नाम है। तो हजरत फातिमा बिनते असद कहती है खुदा की इज्जत की कसम, जब ये मेरे पेट में था तो अली अली नाम की सदाएं मेरे कान से गुजरती थी। क्या बात है। ये वो अली हैं, अली काबे में पैदा हुए, मगर काबे को नबी ने अली को ले लिया, अली ने को देख लिया, ले लिया। अम्मा मैं एक नुक्ता बता दूं, अकीदत वाला है, सूफियों वाला है, इश्क वाला है, प्रेम वाला है, ये जुमला ले लो कि अली काबे में पैदा होके काबे को भी जान गए। जो चाहता हूं, अली काबे में पैदा हुए, काबे को भी जान गए और रसूल आजम को भी जान गए। अली को मालूम हो गया कहां आंख बंद करनी है और कहां आंख खोलनी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, देखो बाद में बात निकल आई, जब अली पेट में थे, फिर मैं आता हूं, जब अली पेट में थे, तो जब पेट में थे, जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो हजरत फातिमा बिनते असद
खड़ी हो जाती थी। नबूवत का ऐलान तो हुआ नहीं था, अली पेट में थे। फातिमा बिन्त असद खड़ी हो जाती थी। औरतों ने कहा आप अपने भतीजे के लिए खड़ी हो जाती हैं, क्या बात है, आप अपने भतीजे के लिए खड़ी हो जाती है, ये तो भतीजा है। फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद कहा, फिर हम आपको देखते हैं जब आपका भतीजा गुजरता है आप खड़ी हो जाती हैं, आप अपने भतीजे के लिए खड़ी हो जाती हैं। बारहा ऐसा हुआ। फिर हजरत फातिमा बिन्त असद ने कहा मैं क्या करूं, जब मोहम्मद अरबी हमारे सामने से गुजरते हैं, जो मेरे पेट में बच्चा है वो मुझे बैठने नहीं देता। वाह 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 वाह, जो मेरे पेट में बच्चा है वो मुझे बैठने नहीं देता। तो सोचो जब पेट में अली ऐसे थे तो बदरो हुनैन